राम राम। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बांकीपुर उपचुनाव नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की छोड़ी हुई सीट के बाद आज मैं मध्य प्रदेश, जो कभी हम उसके हिस्सा हुआ करते थे, उसकी अति महत्वपूर्ण सीट मां पीताम्बरा माई की पुण्य भूमि, मैं मां पीताम्बरा माई के चरणों में सादर नमन करते हुए दतिया उपचुनाव के बारे में आज आकलन विश्लेषण बनाने का प्रयास करता हूं। 6 बार के पूर्व विधायक, मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार, पूर्व गृह मंत्री, शानदार वक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दी। कहा तो यह जाता है कि इसमें शायद नरेंद्र मोदी जी ही नहीं चाहते थे कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी उपचुनाव लड़ें, हकीकत भगवान जाने। लेकिन चर्चा इस बात की दतिया के क्षेत्रों में जबरदस्त है कि एक शानदार नेतृत्व के नेता, जो सीएम के प्रबल दावेदार, और पिछला चुनाव दुर्भाग्यजनक से वो हारे और अयोग्य घोषित होने पर कांग्रेस के विधायक के राजेंद्र भारती जी के ये उपचुनाव हो रहा है। 6 मंडल बताया जाता है, 6 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया विरोध में। नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट न मिलने से जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष, जितने और सभी 193 बूथ के अध्यक्ष, सब की और जनता की मांग ये थी कि उन्होंने जो गलती की, आप सब जानते हैं, लगातार 3 बार से एमएलए थे दतिया से, और उससे जुड़ी हुई सीट सेढ़वा, जहां से 3 बार एमएलए थे। जैसे अजय चंद्राकर जी काम करने के बाद भी चुनाव हारे, श्रीलेखराम साहू जी से, एक सामान्य किसान से, अमितेश शुक्ला जी 500,000 करोड़ का पंचायत मंत्री थे, हजारों करोड़ का काम किए, रोड, नाली, पुल, पुलिया, जाल बिछा दिए। जैसे भगीरथ पंडित श्यामाचंद्र शुक्ल जी नहर नाली का जाल बिछाए थे, वैसे ही अमितेश शुक्ला जी, लेकिन चुनाव हार गए। उसी तरह से लगातार 3 बार एमएलए बनने के बाद, इतने बड़े मंत्री बनने के बाद, हो सकता है जनता में कोई तत्कालिक नाराजगी रही होगी उनकी टिकट काट के। और बताया जाता है कि कुछ लोगों का परिक्रमा करने वाले और दतिया में नहीं रहने वाले आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। आज वोटिंग हो रही है, सुबह का वक्त है, वोटिंग शुरू हो गई होगी। अब क्या स्थिति है? कांग्रेस ने अपने 3 बार के विधायक दतिया राजघराने के पुरोधा या अभी उसके प्रमुख श्री घनश्याम सिंह जी को टिकट दिया। पिछला चुनाव ये सेढ़वा, जो दतिया सेढ़वा लगा हुआ सीट है, एकदम चिपकी हुई सीट है, वहां से ये हार गए थे, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कई दिनों तक आशुतोष तिवारी का विरोध करी, वहां के कार्यकर्ता, वहां के नेता, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, वहां का संगठन, क्या वो आशुतोष तिवारी का मन से काम कर रहा होगा? क्या जो दतिया में रहते नहीं, भोपाल में रहने वाले, ज्यादा समय गुजारने वाले आशुतोष तिवारी जी को क्या वहां की जनता, पार्टी के लोग क्या स्वीकार कर पाएंगे? कुल मिलाकर पिछला चुनाव जरूर अपनी गलतियों से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हार गए, लेकिन अगर ये चुनाव भाजपा हारती है तो ये डॉक्टर मोहन यादव की हार होगी। ये अगर मोदी जी वाकई में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटे तो ये मोदी जी की हार होगी। कुल मिलाकर ये सीट मेरे को लगती है फंसी हुई है, जबरदस्त लड़ाई है। कुछ भी कहना बहुत कठिन है, लेकिन आप सब जानते हैं कि मैं स्पष्ट बोलने का आदी हूं। मेरे को लगता है कि अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, संगठन के लोग और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भाजपा के समर्पित हैं, वो अगर नाराजगी आज भी दिखाते रहे, आज भी अगर वो ठीक से काम नहीं किए, जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है, कोई बीमार है, कोई बाहर है, कोई बेमन से काम कर रहा है, फलाना ढिमका बहुत, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा सेटबैक होगा मोहन यादव और मोदी जी के लिए। बाकी लोग यही बोलते हैं कि जो पीताम्बरा माई चाहेंगी, पुण्य भूमि है दतिया की, माँ पीताम्बरा माई के चरणों में लोग वहाँ पर श्रद्धान्वित रहते हैं, उन्हीं पर सब कुछ डाल देते हैं। माँ पीताम्बरा माई का आशीर्वाद किसको मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भयंकर अहंकार, घमंड और कार्यकर्ताओं को जमींदोज करते हुए दतिया में आशुतोष तिवारी जी को उतारी। मेरे को लगता है चुनाव
भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन होने वाला है। रिजल्ट का इंतजार करते हैं। 2 दिन पहले तक तो स्पष्ट रूप से घनश्याम सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत दिख रहे थे। आज अगर क्या होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने प्रत्याशी को माफ कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, इस पर सब टिका हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि दतिया उपचुनाव मोहन यादव जी या उनके प्रत्याशी या मोदी जी या उनके प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी हार जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो आप जरूर मेरे सत्य साक्षात्कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर फॉरवर्ड करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।